शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सागर हादसे के बाद सीएम मोहन यादव का तगड़ा एक्शन। डीएम, एसपी समेत 5 अधिकारियों पर गिरी गाज। और सागरपुर जिले में शाहपुर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई थी। और इधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सुपरटेक के निवासियों पर मेंटेनेंस टीम के साथ हाथापाई हुई है। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत करवाया गया। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई। फांसी के फंदे पर महिला का शव मिला। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अम्बेडकर नगर में 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आंध्र प्रदेश के लुरु में नकली नोट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। 47 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए। पश्चिम गोदावरी जिले में चलाया जा रहा था रैकेट। केदारनाथ में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रुद्रप्रयाग में अब तक 11,000 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में नवग्रह मंदिर से त्रिशूल यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की हुई भीड़ और त्रिशूल यात्रा की शुरुआत नवग्रह मंदिर से हुई। डिग्री कॉलेज मैदान में आकर संपन्न हुई। वहीं चेन्नई में पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ। चेन्नई बीच से कटपाड़ी जंक्शन के बीच ट्रायल रन शुरू हुआ। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं वक्फ बोर्ड की, क्योंकि वक्फ बोर्ड की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी सरकार की ओर से कर ली गई है और यही तैयारी विपक्ष को मिर्ची लग रही है। यानी कि जहां एक तरफ सरकार की तैयारी हो रही है कि किस तरीके से नकेल कसा जाए, जो मनमानी लगातार सामने आ रही थी वक्फ बोर्ड की, लेकिन मनमानी के बाद अब जब ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से कि इस बिल को पेश किया जाएगा तो विपक्ष को जो है मिर्ची लगती हुई नजर आ रही है कि अधिकारों में कटौती की जाएगी। आखिर क्या बिल लाया जा सकता है और कैसे अधिकारों की कटौती हो सकती है, विपक्ष क्या कह रहा है इस पूरे मामले को लेकर, एक रिपोर्ट को आप देख लीजिए। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था। महंगाई जो की तो है, इस पर कोई बात नहीं, बस सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। माफिया की तरह कुछ लोग इसमें काम करते हैं। लैंड पार्सल पर कंट्रोल करने की एक तरह से कोशिश बन गई है। संसद आज इतिहास रच सकता है। मोदी सरकार एक बार फिर संसद में बड़े फैसले का ऐलान कर सकती है। 5 अगस्त के दिन ही सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन किया। आज भी 5 अगस्त है और मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर कैची चलाने का ऐलान कर सकती है। मोदी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कई काले कानून खत्म किए। अब एक बार फिर लोगों को उम्मीद है कि वक्फ कानून पर ब्रेक लगाया जाए। वक्फ कानून को लेकर बहस और विवाद बढ़ता जा रहा है, इसलिए पीएम मोदी से इस कानून को खत्म करने की उम्मीद की जा रही है। मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। सरकार ने वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। खबर है कि मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन होंगे। इस संशोधन में वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अंकुश लगेगा। वक्फ बोर्ड किसी की जमीन को अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा। अभी उसके पास किसी की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है, लेकिन बिल पेश होने से पहले ही विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा है। जो अध्यादेश आएगा, जिस पर चर्चा कराई जा रही है सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं,
उनके पास लाएंगे, आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि जो वक्फ की संपत्तियां जिस वर्ग से मुताल्लिक हैं उस वर्ग का क्या कानून है उनके बारे में। तो उजलत में बहुत जल्दबाजी में कोई ऐसा कानून संसद में लाया जाना मुनासिब नहीं है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। 2013 में केंद्र की यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन लाकर वक्फ बोर्डों को ज्यादा शक्तियां दी थी। उन्हीं शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए ये बिल पेश किया जा रहा है और जब इसे पेश करने की बात सामने आई तो राजनीतिक सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले ओवैसी ने अपना लाउड स्पीकर चालू कर दिया है तो मुस्लिम धर्मगुरु इसे अफसोसजनक बता रहे हैं। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कांग्रेस इसे बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बता रही है तो मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी रास नहीं आ रही है। तो बीजेपी आरएसएस को परोक्ष रूप से बढ़ाते हैं, वो क्या कहेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड में वही संपत्ति हैं जो ज़कात है, जो स्वेच्छा से दी गई है। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए और इस सिलसिले में उसी के बाद कोई कदम उठाया जाए जिससे कि किसी को कोई जहमत, तकलीफ और शिकायत ना हो। सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बल्कि जरूरत है। आप देखेंगे कि हमारे देश के डिफेंस और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा अगर लैंड है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब वक्फ का क्या कॉन्सेप्ट है ये संविधान में कहीं नहीं है। इसमें इतना ज्यादा करप्शन है और एक तरह के आप इनको समझ सकते हैं ये मजहबी जमींदार हैं और जो आम लोगों के लिए और आम मुसलमानों का भी इससे फायदा नहीं हो रहा है। इस सियासी बयानबाजियों के बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वक्फ बोर्ड करता क्या है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्थान के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिसे इन जमीनों को बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीकों से बेचने पर रोक के लिए बनाया गया था। लेकिन कई मामलों में ऐसा पाया गया जिसमें यह बात सामने आई कि वक्फ अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और यही वजह है कि वक्फ बोर्ड को 1995 में मिली असीमित ताकत पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती करने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखा जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की तरफ से मनमाने ढंग से जमीन पर कब्जा किया था, उसी पर नकेल कसने की तैयारी अब सरकार की तरफ से हो रही है, जो विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। लेकिन जान लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है। देखिए, जमीन के मनमाने मामले में देश में तीसरे नंबर पर है वक्फ बोर्ड। सोचिए कितनी संपत्ति होगी। सेना